प्रॉफिट के शौकीन लोग इस वीडियो से दूर चले जाएं। आपका मेरा कोई नाता नहीं है, बिल्कुल कोई स्किप करें, जल्दी स्क्रॉल करें, नहीं जाने वाली करें, कोई नहीं वीडियो देखनी, एक सेकंड भी हराम है अगर आपने वीडियो देखी हो। ठीक है, गोल्ड का हफ्तावार तजिया शुरू करने लगा हूं। जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की सोच के आए हैं वो भाई यहां से चले जाएं। ये बैंक का चार्ट नहीं है कि आप पैसे डाल के सूद खाना शुरू कर देंगे और सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ये बिजनेस का चार्ट है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। इधर लॉस भी होता है और भाई हमारा भी लॉस होता है, इसलिए कोई ख्वाबों में ना रहे। ठीक है, जिसने ज्वाइन करना करे, नहीं तो निकलने वाली करे। मैं गोल्ड का हफ्तावार एनालिसिस शुरू कर रहा हूं और गौर से सुने कि इस हफ्ते गोल्ड क्या कर सकता है। इस वक्त 11 मई 2025 संडे सुबह शुरू हो चुकी हुई है। 7:48 पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये सामने वो टेक्निकल पॉइंट्स मैं आपको बताने लगा हूं जो आपकी 50 किताबें जो आपने पढ़ी होंगी और वो आपको साबित भी होगा कि किस तरीके से किताबें धोखा देती हैं। लो जी, ये आपका इवनिंग स्टार बना हुआ। इवनिंग स्टार के मुताबिक तो आपकी 1/2 रेशो बनती है। 1/2 रेशो का मतलब ये कि अगर आप यहाँ से सेल करते हैं तो आपको मिनिमम यहाँ तक प्रॉफिट होना चाहिए, कम से कम 3-4 हज़ार पिप्स का होना चाहिए ना। लो जी, एक पिप्स का भी प्रॉफिट नहीं होता है। लो, मार्केट उत्ते चली गई। अब क्या हुआ? ये लो जी, ये मार्केट सब धोखे दे के ऊपर चलेगी। अब बताओ कि किधर गया आपका इवनिंग स्टार? ये लो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब मार्केट ने क्या किया है? मार्केट ने आपकी यहां पे बनानी थी बुलिश एंगल्फिंग। जब यहां पर मार्केट जा रही थी तो लोगों ने सोचा होगा लो जी मार्केट अब बाय बाय होगी और अगला हफ्ता पूरा बाय में बैठेंगे, लेकिन मार्केट ने फिर आपको कंफ्यूज कर दिया। यहां पे बुलिश एंगल्फिंग बनाने की बजाय मार्केट इस कैंडल के विक से नीचे क्लोज हो गई। अब मार्केट इस टाइम कंफ्यूजिंग सिचुएशन में है। तमाम लोग कंफ्यूजिंग सिचुएशन में होंगे कि यहां से मंडे को बाय करें। जो लॉन्ग खोलने वाले हैं, मतलब कि जो लंबी ट्रेड करने वाले हैं हफ्तावार 2 हफ्ते के लिए, वो कंफ्यूज है इस टाइम की मार्केट बाय जाएगी, सेल जाएगी, कहां पे जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो स्विंग ट्रेड वाले हैं वो थोड़ा सा सब्र करेंगे। इंट्राडे वालों को मैं साथ साथ डेली बताता रहूंगा। अभी सुने अब क्या आपने करना क्या है। पहली बात मैंने आपसे कहा था, ये जो विग है ना, ये विग का लो 3193.189, जब तक इसको W1 की कैंडल क्लोज नहीं करेगी। क्लोज का मतलब ये होता है कि विग को तोड़कर नीचे बॉडी क्लोज करे। ये इस तरह नहीं, ये तो देखें, अगर ये विग देखें कितनी ऊपर गई है, लेकिन क्लोजिंग कहां पे हुई है? विग गई है यहां से 3434 पे और क्लोजिंग हुई है 3326 से। 1000 ऊपर से पिप्स से ज्यादा नीचे जाके क्लोजिंग हुई है। तो ये मैटर नहीं करता कि विग कहां पे जा रही है, ये मैटर करता है क्लोजिंग कहां पे हुई है। समझ आ गई इस कॉन्सेप्ट की भी बात आपको? अच्छा, जब तक इस विग से नीचे मार्केट क्लोज नहीं होती, मार्केट का कभी भी सेल मोमेंटम नहीं शुरू होगा। अब होगा क्या? मार्केट ऐसे भी कर सकती है, यहां पे विग लगाया, आप कहेंगे लो जी सेलिंग शुरू हो गई, सेलिंग प्रेशर आ गया, क्रैश आ गया। और नहीं, क्रैश जब होगा जब मार्केट क्लोजिंग देगी। जब मार्केट यहां पर क्लोज देगी, यहां पे जिस तरह बाय हो रहा था, लोग कह रहे थे लो जी बुलिश हो गया मोमेंटम, लो जी मार्केट फिर वापस आ गई। क्यों? क्लोजिंग नहीं ना दी। तो ये चीज कॉन्सेप्ट की समझ आ गई आपको? मैं लेवल्स भी बताता हूं सामने, बाइंग कहां पे है, सेल कहां पे है, स्टॉप लॉसेस कहां पे रखने हैं, टीपीस कहां पे रखना है, वो मैं आपको बताता हूं। जरा 2 मिनट सुन लें, ठीक है ना। और जल्दबाजी है तो वो भी चले जाएं, ठीक है। मुझे कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की जिनके पास तहम्मुल नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज ये, अब मैं आपको आता हूं D1 के लेवल्स पर। D1 के लेवल्स जो हैं, पहली बात तो मैं आपको क्लियर करता चलूं, कॉपी पेन से निकाल लें, आपने बाइंग और सेलिंग कहां से करनी है। जरा मैं आपको लेवल पहले बता दूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, जो लोग बैठे हैं उनको समझ आ जाए। बेहतरीन स्ट्रॉन्ग किस्म का सेलिंग जोन जो है वो 3486 और 3524 इशारिया समथिंग। ये इशारिया जरूर लगाया करें, ठीक है। बड़े प्रिसाइज मैंने लेवल किए होते हैं, तो ये जरूर आपने लगाना है, ठीक है। यहां से होगी, यहां से मार्केट को मिनिमम 650 से 700 पिप्स देने चाहिए। मतलब यहां पे मार्केट आती है तो बेहतरीन तरीके से 700 पिप्स तक मार्केट को मूव देना चाहिए। समझ आ गई बात को आपकी? अच्छा, दूसरा सेलिंग पॉइंट जो है वो 3398 और 3419 है। ये भी बड़ा मजबूत सेलिंग पॉइंट है। इस पर भी आए मार्केट तो आपने सेल लेनी है, ठीक हो गया। अच्छा, तो और तीसरा जो है यहाँ पे बाइंग जो बनती है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मार्केट अभी ऊपर है। पहला जो बाइंग लेवल मार्केट का बनता है, जरा D1 में आपको थोड़ा सा समझाऊं ताकि लेवल्स भी समझ आ जाए। यहाँ पे जो पहली बाइंग बनती है वो 3273.498 से बनती है, ठीक हो गया। और दूसरी बाइंग बनती है 3295 से, ठीक है। यहां से मार्केट बाय की तरफ जा सकती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये, और वैसे भी यहां पे आप देखेंगे ट्रेंड लाइन जा रही है। ट्रेंड लाइन के लिए मैं जरा H4 में आऊंगा। अभी आप देख रहे हैं यहां पे मार्केट दोबारा आके ऊपर जा सकती है, तो इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो बाइंग है वो एक स्कैल्पिंग बाइंग है। यहां से आप बाय ले सकते हैं, लेकिन कोई भी बुलिश एंगल्फिंग देखकर H1 की, क्योंकि जब हम D1 का टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो कंफर्मेशन भी बड़े टाइम फ्रेम पे होगी। कम से कम H1 पर कंफर्मेशन आप देखें। अगर H1 पे हम एनालिसिस कर रहे हैं तो M5 की कैंडल देख लें, H4 पे आप एनालिसिस देख रहे हैं तो M15 की कैंडल देख लें। तो जो कंफर्मेशन होती है ना कैंडल, वो आपने टाइम फ्रेम्स के हिसाब से करनी होती है। अब मैं D1 पे एनालिसिस कर रहा हूं तो आपने किस पे देखनी है? H1 पे। आप कम से कम क्लोजिंग देखें कि कहां पे हुई है, तो उसके बाद आपने ट्रेड लेनी है, नहीं तो आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई आपको बात? अच्छा, एक और बात बताता जाऊं, हमारा पिछले ये जो वीक गुजरा है, कम से कम इस वीक में हमने 2500 पिप्स का प्रॉफिट कमाया। 2500 पिप्स, जो कि पहली बात दुनिया में कोई गारंटी नहीं देता। 1000 पिप्स की हमने फिर भी मंथली दी हुई है और हमने एक हफ्ते में 2500
20,000 पिप्स निकालनी है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त वीक गया हमारा। और सबसे पहले जो चैनल को न्यू आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, रीपोस्ट करते रहें साथ साथ, क्योंकि यार आप भूल जाते हैं और मुझे पता है आप जान के नहीं करते लेकिन भूल जाते हैं, तो भूला मत करें, रीपोस्ट करें, कमेंट जरूर किया करें, इससे ना रीच बढ़ती है। जितनी रीच बढ़ेगी लोगों को हकीकत जाएगी। देखिए मैंने आपसे ये तो नहीं कहा प्रॉफिट ही होता है आज ना ना भाई, पहले क्या लॉस ही होता है, जिनने आना है नहीं तो निकला नाली करो, ठीक है। तो हकीकत में रह के मैं लोगों को चाहता हूँ कि वो मेरे साथ अटैच हो, तो जो हकीकत में रह के अटैच होना चाहते हैं वो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। अच्छा, जो तीसरा चौथा बाइंग लेवल है वो है 3199। यहाँ से बड़ी प्यारी बाइंग बन सकती है, कंफर्मेशन देख के आपने ट्रेड लेनी है, ठीक है। बुलिश एंगल्फिंग को 3 आप कह लें कि 3 सोल्जर्स बन जाएं, कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न मॉर्निंग स्टार बन जाए जो कि बाय की निशानदेही करो, वहाँ पे आपने बाय लेनी है, वैसे नहीं, ठीक है। और सपोर्ट पर जो कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क करता है, हालांकि मैं कैंडलस्टिक पैटर्न के सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं 12 दफ़ा साबित कर चुका हूँ कि ये 40 to 45% या 30% इसकी रेशो है कामयाबी की। बाकी सारा मैं कहता हूँ यार 50-50 भी हो, चलो मान लिया कि 50% कैंडलस्टिक पैटर्न काम करता है, तो भाई क्या करना है 50% को। जो किताबें आपने पढ़ी हुई हैं, जो अपने मंजन फरोशों को 4-4 लाख रुपए दिया हुआ है, वो इसलिए दिया है कि वो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडलस्टिक पढ़ाकर बाद में कहेंगे जी 50% काम करती है, या ना भी कहें और 70-80% के लारे देके वो 50-40% भी ना काम करे। तो मेरे भाई हकीकत को जानना सीखो, ठीक है ना। हम यहाँ पे फ्री लर्निंग, फ्री कोर्स, फ्री सेशन फ्री क्यों कर रहे हैं, हमें किस चीज़ का क्या है मतलब, अगर आप हमारे उसके ब्रोकर रेकमेंडेड ब्रोकर के साथ आ जाएंगे, कितना एक हमें मिल जाएगा भाई। हम चाहें तो कोर्स से भी कमा सकते हैं, सिग्नल बेच के भी कमा सकते हैं, सब फ्री है। तो हमसे ये छोटे छोटे सवाल मत किया करें कि आप जो देते हो उससे भी तो फलाना होता है, फायदा होता है। भाई हो भी रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप आना है आए, नहीं आना ना है, हम तो सब कुछ फ्री कर रहे हैं, आपसे तो कोई चीज़ चार्ज नहीं कर रहे। अच्छा, अब अगला जो है 3123, ये बड़ा मजबूत किस्म का बाइंग जोन है यहाँ से, और 3168 यहाँ से भी मजबूत किस्म की बाइंग जोन है। और एक और चीज़ ये, मार्केट ऐसे भी कर सकती है कि 3168 पे है, यहाँ पे टच करके भाग सकती है, एकदम भागेगी, ठीक है। और इसी तरीके से 3123 यहाँ पे भी टच करके एकदम भाग सकती है। मतलब ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे कंफर्मेशन अगर आपने देखी तो आपको पछताना भी पड़ सकता है, क्योंकि मार्केट एकदम भी फेयर वैल्यू गैप्स को फिल करके जाती है। और मार्केट 5-5 मिनट में जब प्रेशर में होती है तो वो 200-200 400-400 पे दस्ती वो मतलब के ऊपर भाग जाती है, कर लेती है। तो इसलिए आपने इन 2 पॉइंट्स पर इस हफ्ते ख्याल करना है, ठीक है। ये चीज़ आपने जेहन में रखनी है। अब मैं जरा H4 पे आता हूँ। H4 पे अगर आए तो आपको ये खूबसूरत किस्म की ट्रेंड लाइन यहाँ पे गुजरती दिखाई दे रही है, जो कि इसने यहाँ पे रिस्पेक्ट दी, दूसरी जगह रिस्पेक्ट दी, तीसरी जगह रिस्पेक्ट दी, चौथी जगह रिस्पेक्ट दी, ये 5वीं जगह भी इसने रिस्पेक्ट दी। ऑल्दो यहाँ पे इसने यहाँ पे विग नहीं मारी, लेकिन थोड़ा सा नीचे आई है, लोगों को मैनिपुलेट किया, लेकिन क्लोजिंग उसने ऊपर ही दी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट जो मैंने आपको बताया ये बाइंग जोन है, यहाँ तक दोबारा आ सकती है और यहाँ से आने के बाद दोबारा एकदम ऊपर जा सकती है। क्यों? अब मैं W1 की तरफ आता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग नहीं बनी, जो कि हम कंफर्म कर देते हैं कि मार्केट ने ऊपर जाना है। मार्केट ने अभी तक अपना इवनिंग स्टार फेल नहीं किया, ठीक है। मार्केट ने अभी तक इवनिंग स्टार में वो है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। लेकिन चूंकि मेजॉरिटी लोगों के स्टॉप लॉस इस जगह पे होंगे 3363 पर, तो वो मेजॉरिटी लोगों के स्टॉप लॉस हिट करवा चुकी है, ठीक है। फेल तब होगी जब यहाँ पे ये क्लोजिंग हो जाएगी, ठीक है। और विक्स तो डैमेज करती हैं, विक्स नहीं तो डैमेज किया, देखो लोगों के मुताबिक यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, वो हिट करके वापस आ गई, ठीक है। लेकिन आपने स्टॉप लॉस यहीं पर रखना है, ये नहीं करना कि आपके अब जेन में हो कि जी अच्छा जी सर बिलाल ने तो कहा था मार्केट जो है वो विक्स से टच करके ऊपर जाके वापस आ जाती है, तो हमें जरूरत नहीं है, हम जो है वो भाई ऐसा नहीं है, मार्केट यहाँ से और भी ऊपर जा सकती थी। तो आपने स्टॉप लॉसेस लेने हैं। लोग कहते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड, मैं कहता हूँ स्टॉप लॉस इज योर फ्रेंड, मेरा उल्टा हिसाब है, ठीक है ना। स्टॉप लॉस आपका दोस्त नहीं, मुखलिस दोस्त है। इससे दोस्ती यारी बनाए, खाएं स्टॉप लॉस, बार बार खाया करें, ठीक है, कोई मसला नहीं होता। अपने रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बेहतर करके प्रॉफिट की तरफ जाया करें, स्टॉप लॉसेस हिट करवा के परेशान होकर अपने लॉस का फिक्र ना किया करें। समझ आ गई बात को आपकी? अच्छा, उसके बाद मैंने आपसे कहना था कि यहाँ पे मार्केट अगर क्लोजिंग से नीचे दे देती है तब मार्केट का सेलिंग ट्रेंड आपने सोचना है कि होगा। अभी तक मार्केट क्लियर इंडिकेशन है कि हल्का सा नीचे आएगी और उसके बाद फिर ऊपर जा सकती है। अभी 50-50 इन बिटवीन है, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग क्लोज नहीं हुई, तो मार्केट नीचे की तरफ भी वक्ती तौर पर आ सकती है। तो आपने पॉइंट पे आने दें, मतलब ये मैंने आपको लेवल बताया, यहाँ पे आ जाए तो बाइंग ले, यहाँ पे अभी दरमियान में मार्केट खुले तो कूदना पड़े कि लो जी यहीं से बाय ले लें। जो लेवल्स आपको बताए हैं उन लेवल्स पे आपने ट्रेड लेनी है, तो आप कामयाब होंगे। अगर पीर को खुलते साथ ही आप ट्रेड ले लेंगे तो आप नाकाम होंगे। हाँ, सीपी ट्रेड करने वाले सुबह सुबह उठें 5 बजे, जो कि मेजोरिटी माशाल्लाह नहीं उठते, ठीक है। 5 बजे उठें और 10 बजे तक आप सीपी ट्रेड कर सकते हैं, वो बड़ा बेहतरीन टाइम होता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा सीपी जो नहीं करने वाले वो अपने लेवल्स पर आके ट्रेड करेंगे। बाकी जो डेली का एनालिसिस होगा वो मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, तरसों वो डेली मैं इंशाल्लाह ताला वीडियो अपलोड कर दूंगा। उम्मीद है कि आपको मेरी बात पसंद आ गई होगी, और जो मोहब्बत करते हैं उनका दिल से एहतराम है, जो हकीकत को नहीं मानते उनका भी एहतराम है, वो जाएं कहीं और जाके काम कर लें, कोई हमारी
मसला नहीं है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, रीपोस्ट करें, शेयर करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए सिर्फ रिकमेंडेड जो हमने जो लिंक देंगे उसके साथ ज्वाइन करें, और अपने मुताबिक जो भी डिपॉजिट, हमारी कोई शर्त नहीं है कि आपके पास $1000 हो तो आप आएंगे, ना भाई, जो आपकी है आप, हमें कोई भी नहीं है, ठीक है, आप आएँ। और हाँ, मिनिमम ये कहते हैं कि मिनिमम 100 तो हो, क्योंकि मार्केट की जिस तरह मूवमेंट है, मार्केट जो है वो आपको लॉस करवा सकती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इतनी हो कि आपके पास रिकवरी के चांसेस हो, तो आप आएँ। बाकी हमें कोई मसला नहीं है, जितने भी हैं ज्वाइन करें, स्क्रीनशॉट शेयर करें हमें, और उसके बाद हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।